हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस को हम काल भी कहते हैं। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस हमें क्या दर्शाता है, काल हमें क्या दर्शाता है, कार्य का समय, कार्य के समय को दर्शाता है। इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, और कार्य कितना पूरा हुआ। तो ये हमें टेंस से पता चलता है, काल हमें यह दर्शाता है। दैट एन एक्शन इज डन एट द प्रेजेंट टाइम एज ही सीज ए स्टार। एक ऐसा कार्य जो कि प्रेजेंट में पूरा हो चुका हो, जो वर्तमान समय में पूरा हो चुका हो, जैसे उसने एक सितारा देखा। दैट एन एक्शन वाज डन इन द पास्ट टाइम एज ही वह एक सितारा देखती है। एंड दैट एन एक्शन वाज डन इन द पास्ट टाइम एज, एक ऐसा कार्य जो कि भूतकाल में पूरा हो गया है, भूतकाल में पूरा हो चुका है। ही सा ए स्टार, उसने एक स्टार देखा, उसने एक सितारा देखा। दैट एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर टाइम एज ही विल सी ए स्टार, और एक ऐसा कार्य जो कि फ्यूचर में, भविष्यकाल में जो पूरा होगा, जैसे वह एक सितारा देखेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार क्रिया के 3 टेंसेज होते हैं। क्रिया के 3 काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। एंड प्रत्येक टेंस की 4 फॉर्म्स होती हैं। सिंपल, जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल टेंस हो गया है हमारा। कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारे प्रत्येक टेंस के हमारे 4 फॉर्म हो गए, और इनमें से भी हमारे प्रत्येक फॉर्म के हमारे 3 पार्ट होते हैं। हमारे सिंपल या हमारे इंडेफिनिट के 3 पार्ट होते हैं, कॉन्टिन्यूअस के भी 3 पार्ट होते हैं, परफेक्ट के भी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी। तो कितने फ्रेंड्स, हमारे टोटल 12 हो जाएंगे, हमारे 12 टेंसेज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने फर्स्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम आपको फ्रेंड्स पढ़ाएंगे। आई होप कि आपको सब ये टेंस अच्छे से समझ में आएगा। पहचान देख लेते हैं इसकी, आइडेंटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है इन वाक्यों की। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन भी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्दों का प्रयोग होगा, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान है। रूल क्या है फ्रेंड्स, हमारे रूल देख लेते हैं। हमारे अफर्मेटिव जो वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे किस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं। उसके बाद हम प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हम निगेटिव जो हमारे वाक्य, नकारात्मक वाक्य होते हैं, उनमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस डू या डज। ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्ब हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। डू या डज का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद हम नोट लगाते हैं, प्लस फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फ्रेंड्स, डू या डज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे नेगेटिव के रूल थे। इंटेरोगेटिव के रूल देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट, तो इसमें हम डू या डज को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, प्लस वर्ब की फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव मार्क है ये हमारा। और डबल इंटेरोगेटिव में हम सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, हम प्रश्नवाचक शब्द को लिखेंगे, प्लस फिर हम डू या डज लिखेंगे, प्लस फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हम
ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के रूल हैं। तो फ्रेंड्स इसमें एस तथा ई एस जोड़ने के भी कुछ रूल होते हैं हमारे। तो एस ई एस जोड़ने के जो नियम हैं इन्हें हम देख लेते हैं। जिस वर्ब के अंत में ओ एस एस एच सी एच एक्स आदि ये लेटर आएँ, ये वर्ड आएँ, तो उसमें हम ई एस लगाते हैं तथा बाकी सभी में हम एस लगाते हैं। अब फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल देख लेंगे। राम एक पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें पढ़ता है, ता है, हम इसमें वाक्य क्रिया के अंत में क्या लगा है, क्रिया क्या है हमारी, ये पढ़नी है, हमारी मेन वर्ब है पढ़ना। और पढ़ता है, ता है का प्रयोग हुआ है इसमें, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम बनाएंगे कैसे, अभी मैंने आपको ऊपर सारे रूल फ्रेंड्स बताए हुए हैं। तो हम इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर लिख के ऐसे ही बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है राम, फिर हमने हमारी पढ़ना जो हमारी मेन वर्ब है हम वो लिखते हैं, राम रीड्स ए बुक। तो राम एक पुस्तक पढ़ता है, फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसका ये अफर्मेटिव हमने बना लिया है। इंटरोगेटिव हम कैसे बना लेंगे फ्रेंड्स, राम डज नोट रीड ए बुक। इसमें फ्रेंड्स हम डज नोट लगा लेंगे। फ्रेंड्स यदि हमारा एक वचन होता है कोई, जैसे राम हमारा क्या है, सिंगुलर है, राम हमारा एक वचन है, तो उसके साथ हम डज का यूज करते हैं। और यदि हमारा बहुवचन होता है कोई, आई या वी या कोई भी बहुवचन के साथ हम डू का यूज करते हैं, डू नोट लगाते हैं। और हम सिंगुलर के साथ डज नोट लगाते हैं। तो राम इसके साथ हम डज लगा लेंगे, राम हमारा एक वचन है, हमारा सिंगुलर है, राम डज नोट रीड ए बुक। इंटेरोगेटिव में हम सबसे पहले हम डज को रख देंगे। डज ये हमारी जो बताया था मैंने हेल्पिंग वर्ब है, तो डज, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, डज राम रीड ए बुक। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये सेंटेंस ही बन जाएगा। और ये डबल इंटेरोगेटिव बना लेते हैं फ्रेंड्स हम, वाई डज राम रीड ए बुक। इसमें सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन वर्ड लिख लिया है, वाई डज राम रीड ए बुक। तो फ्रेंड्स राम एक पुस्तक क्यों पढ़ता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम देख लेते हैं कि जो हमने अभी आपको यहाँ पर रूल बताए थे, सेम इसी तरह हमने ये बना लिए हैं। बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आया होगा, आई होप फ्रेंड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको इसकी पहचान भी समझ में आई होगी और बनाने के रूल भी समझ में आए होंगे। वह स्कूल जाती है, ये हम नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सी गोज टू स्कूल। तो सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने रीड्स में हमने एस जोड़ा था और गोज में हम ई एस जोड़ देते हैं। तो एस और ई एस के जोड़ने के रूल मैंने आपको बताए हैं। तो देख लेते हैं हम। इसके बाद में गो, ओ लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ओ, जहाँ भी ओ लगा हो तो उसमें हम ई एस लगाते हैं। तो हमने इसमें ई एस लगाया है और बाकी सभी के साथ हम एस लगाते हैं। तो यहाँ हमने ई एस नहीं लगाया है फ्रेंड्स। तो वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम इन रूल को लर्न कर लेंगे और इसकी पहचान भी हमने देख ली है, हमने इसके रूल देख लिए, हमने एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।